सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट वेबसाइट के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ से आप अच्छा कंटेंट फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो ये वेबसाइट मैं भी फॉलो करता हूँ और यहाँ पे बताऊँगा कि आपके काम की चीज़ें कहाँ-कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनसाइट आईएएस। आप गूगल में टाइप करना इनसाइट आईएएस। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा मिलेगा, जैसे आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो। आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। निश्चित रूप से एक न्यूज़पेपर आपको अपनी करंट अफेयर की तैयारी में सबसे बड़ा आपका भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि उसमें हम डेली बेसिस पर करंट एग्जाम्पल, कहानियाँ, इंडेक्स, रिपोर्ट्स आदि वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद में काम होता है कि दिन भर में जो भी न्यूज़ चर्चा में रहती है, यहाँ पे इनसाइट आईज में आप करंट अफेयर सेक्शन में जाना और यहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी अपने नोट्स बना लेना। आप जब भी करंट अफेयर कहीं भी पढ़ते हो, नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि बार-बार एक समय ये आएगा कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे और यदि आप रेगुलर अपने नोट्स बनाते हो, तो आप इसको रिवाइज़ कर लोगे। तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश में है और एक बार हिंदी में हम खोल के देखते हैं कैसा कंटेंट है, इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 22 नवंबर का हिंदी में कंटेंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि पीआईबी की समरी भी आपको यहाँ मिलती है और डेली बेसिस पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या अन्य चीज़ें जो चर्चा में रहती है, यहाँ आपको मेंस के टॉपिक के हिसाब से और प्री के टॉपिक के हिसाब से आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन इनके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो एक समय बाद में आप रिवाइज़ करना मुश्किल होगा, तो ये नोट्स बना के ही आप कर सकते हो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक किस सेक्शन में काम आने वाला है, कैसे सिलेबस को कवर करने वाला है, तो बहुत ही अच्छा है। लास्ट में इसके प्री के लिए भी होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मेंस के कई बार यहाँ पे होते हैं, इनको भी आप देख सकते हो। तो ये होता है करंट अफेयर का, तो ठीक है। इसमें प्री का भी कंटेंट नीचे दिया होता है। तो एक तो ये हो सकता है कि डेली बेसिस पर आप क्या करो, यहाँ से करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्यूज आती है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ने के बाद में शाम के समय जैसे यहाँ पे डेली 5 क्वेश्चन क्यूज के आते हैं, तो यहाँ से हम क्विज़ भी कर सकते हैं और ये भी शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप देख लेना। जैसे यहाँ पे हाँ, हिंदी में भी आती है क्विज़ वगैरह, तो आप इनको क्विज़ एक 5 क्वेश्चन होते हैं, तो इनको करना बहुत आसान काम होता है। यहाँ से स्टार्ट करके डेली बेसिस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको मेंस का यदि प्रैक्टिस करनी हो, मेंस के आंसर उत्तर लिखने हो, तो यहाँ पे इनके जैसे प्रोग्राम होते हैं, इनसाइड सिक्योर 2021 और आगे 2022 का भी अभी प्रोग्राम आएगा शायद इनका। तो ऐसे करके बहुत शानदार रहता है कि जैसे इनसाइड शेक्योर की बात करें, तो इसके अंदर जैसे क्या होता है, इसके आंसर भी फिर मॉडल आंसर भी आते हैं। यहाँ पे आप 4-5 क्वेश्चन अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो कि आपको यदि मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और टॉपर्स हमेशा यहाँ इनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉपी चेक खुद को ही करनी है। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा जैसे हम देखें कि यहाँ पे 22 नवंबर का निकालते हैं या देखते हैं, एक बार हिंदी में भी आते हैं कि देखो यहाँ पे, हाँ, हिंदी में भी आते हैं, 22 नवंबर का हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जो भी न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा है या किसी मैगज़ीन में, जैसे यहाँ पे रहा है, ये डाउन टू अर्थ मैगज़ीन में चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन बन गया और ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ से ये हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। इनके मॉडल आंसर भी आते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि कोई कॉपी आपकी चेक करेगा, तो चेक तो आपको अपना खुद ही करना पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार करना है। और इंग्लिश वाले में तो ये है कि कई सारे स्टूडेंट एक साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी डालते हैं, तो अपना आंसर उनसे मैच कर सकते हो। तो इनसाइट आइज़ की साइड से मैं ये 2-3 चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ, प्री, मेंस और करंट अफेयर के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। बाकी और भी देख लेना आपके काम का यहाँ पे कुछ कंटेंट हो। मेरी सलाह ये रहेगी, ज़्यादा टाइम मत देना। डेली बेसिस पर आधी घंटा आप दे सकते हो करंट अफेयर और क्विज़ को। यदि आप मेंस का करते हो आंसर राइटिंग, तो फिर आधी घंटा और उसमें लग सकता है, तो 1 घंटा आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन सोच समझ कर इसमें अपना डिसीज़न लेना है, मेरा काम है बताना, निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन-सी साइट फ़ॉलो करनी है, कौन-सी नहीं फ़ॉलो करनी है। कंटेंट सबसे अच्छा है, यदि मैं सबसे डेली बेसिस पर कोई वेबसाइट की बात करूँ, तो मैं सबसे पहले इसी को ध्यान में रखता हूँ, इसी को फ़ॉलो करता हूँ। बाद में हम आते हैं एक 1-2 वेबसाइट पर और, जैसे अभी हम विजन आइज़ की वेबसाइट देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको क्या अच्छा मिल सकता है? विजन आइज़ पे सबसे अच्छा तो ये मिलता है कि आपको टॉपर्स की जो कॉपी है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है? विजन आइज़ में एक चीज़ और है, करंट अफेयर। यदि करंट अफेयर के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यदि आपको कोई एक मैगज़ीन फ़ॉलो करनी हो, तो वो है मंथली मैगज़ीन विजन आइज़ की। बाद में ये भी होता है कि यहाँ पे पीटी 365, मेंस 365 पे आता है, लेकिन यदि आप रेगुलर ये फ़ॉलो कर रहे हो, मतलब आप मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपको दोबारा से फिर पीटी 365 पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक तो हम देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप जाओगे, देखो डाउनलोड आंसर कॉपी जो, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे
जैसे जितने भी टॉपर हैं उनकी यहाँ पे कॉपी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि यदि आपको आंसर राइटिंग में अपना सुधार करना हो तो यहाँ से आप टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करो। जैसे आपने सिलेबस कवर कर लिया कि आपने जीएस फेस्ट पढ़ लिया, एथिक्स पढ़ लिया, ऐसे राइटिंग का पढ़ लिया, जीएस 2-3 जो भी पढ़ लिया, आप उनके हिसाब से टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करो और उन्हीं क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करो। और जब उन क्वेश्चन को आप लिखोगे तो अपना आंसर जब टॉपर से मैच करोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी कौन सी कमियाँ हैं। सबसे ज़्यादा सुधार मैं यहीं से करता हूँ। जैसे मैं भी गाँव में रहता हूँ, खेतों में रहता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं कि मैं अपनी कॉपियाँ किसी को दिखाऊँ। और यदि हम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं तो यार, जब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो कॉपी चेक होने में 10-15 दिन बाद में जब चेक होके आती है, तब तक ये भूल जाते हैं कि हमने कौन सा टेस्ट लिखा है। हम अपना आकलन सही से नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो अनुभव ये कहता है कि आप ना, जो भी आपको लिखना है आंसर राइटिंग, आप टॉपर्स की कॉपी से आंसर राइटिंग करना सीखो। ये सबसे बेस्ट है। एक पुराने पेपर से कर सकते हो और एक कर सकते हो आप टॉपर्स की जो कॉपी हैं, जो भी आपके हिसाब से आपको एथिक्स की, ऐसे राइटिंग की, यहाँ पे जितने भी टॉपर है, पहले सालों के टॉपर हैं, उनकी कॉपी आपको मिल जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जैसे एथिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एथिक्स में सबसे अच्छे अंक किसके हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर विशाखा यादव है, जैसे उनकी आपको एथिक्स की कॉपी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों की कॉपियाँ देखें। जैसे यहाँ पे ये देखो ना, सुभाष चंद्र मीना है, ये हिंदी मीडियम के, इनकी 737 रैंक है, तो इनकी कॉपियाँ भी आपको मिल जाएगी। ऊपर भी और भी कॉपी हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे इथिक्स की आपको कॉपी देखनी है तो ये अच्छा है। यहाँ पे विशाखा यादव रैंक 6 2019 में, इनके लास्ट ईयर 162 मार्क्स थे। यार 162 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। इथिक्स के पेपर में 162 मार्क्स हैं। तो आप क्या करोगे, इथिक्स की 2 कॉपी डाउनलोड करोगे और इथिक्स के इन्होंने जो क्वेश्चन लिखे वो आप लिख के देखना, इन्होंने जो केस स्टडी सोल्व किया आप खुद सोल्व करके देखना। लेकिन पहले ये है कि मैं सुझाव होगा कि पहले अपना सिलेबस कर लेना, ऐसे डायरेक्ट एक बार मत करना। यदि आप ऐसा स्मार्ट तरीका अपनाते हो ना, तो आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो भी टॉपर्स रहे उनकी कॉपी आपको मिल जाएगी। एक तो यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि टॉपर्स की कॉपी आपको यहाँ मिल जाएगी। दूसरा, इनका एक फ्री रिसोर्सेज काफ़ी करके है, जैसे यहाँ पे आपको जिसमें करंट अफेयर वगैरह आपको अच्छे से मिल जाएंगे, कि आपको मंथली जो मैगजीन है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यदि हम देखें यहाँ पे तो रिसोर्सेज में हम जाके देखें तो यहाँ पे करंट अफेयर है, जैसे यहाँ पे करंट अफेयर में आप जा सकते हो। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लेता हूँ कि मंथली मैगजीन में फॉलो करता हूँ। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर यहाँ से नहीं, डेली करंट अफेयर वगैरह नहीं फॉलो करता हूँ। मंथली जो करंट अफेयर है वो फॉलो करता हूँ। और आप में से कई बार ये होता है कि आप मंथली मैगजीन फॉलो नहीं कर पाते हो, तो इनकी फिर पीटी 365 या मेंस की 365 आती है, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी की मैगजीन भी आती है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे भी नहीं देना है। इसके अलावा वैल्यू एडेड मटेरियल में आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है यहाँ पे, कि अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। वैल्यूडेड मटेरियल में कई बार ये होता है कि हमें टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से कुछ चाहिए ना, तो यहाँ पे मिल जाता है कई बार। बाकी ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना, बहुत कम समय देना है। ये डेली बेसिस पर आप देने की साइट नहीं है। यहाँ पे केवल आपके लिए टॉपर्स की कॉपीज और करंट अफेयर मैगजीन के लिए आपकी साइट बहुत अच्छी साइट है ना। फिर आते हैं तीसरी वेबसाइट पर, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है मुरनाल सर की वेबसाइट है, murnal.org। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, इसमें सबसे अच्छी बात तो है कि जैसे प्रीलिम्स का जो एनालिसिस होता है ना, वो सबसे अच्छा है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे इसमें डेली बेसिस पर मुनाल सर कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं। तो इसके अंदर हम आएंगे, जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे आप, तो एक तो ये कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से करंट एग्जाम्पल वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक जैसे अभी नीचे आते हैं तो इसके अंदर आपको मिलेगा जो प्रीलिम्स का जो एनालिसिस होता है ना, उसका फ़ायदा ये मिलता है कि अपनी को प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, पूरा इसमें थ्रू आउट क्या होता है, एक एनालिसिस होता है, जिसको पढ़ के आप कर सकते हो। यहाँ पे करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मैं ज़्यादातर इनमें प्रीलिम्स के हिसाब से या कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से इसमें ज़्यादा देखता हूँ। बाकी पढ़ने की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ। केवल जैसे यहाँ पे आंसर की है, जैसे इसमें है पॉलिटी की आंसर की इन्होंने एनालिसिस किया, बाकी सबका कर रखा है इन्होंने। आगे जैसे इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी इनका भी कर रखा है और एग्रीकल्चर का भी कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसको पॉलिटी वाले को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि हमें किन किताबों को फॉलो करना है, किस किताब से कितने क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए या स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत को पढ़ना चाहिए, है ना। तो बहुत ही शानदार ये आप देख सकते हो। प्रीलिम्स को मुख्य तौर पर आप देख सकते हो, मेंस का भी ऐसे इनका होता है। यहाँ पे कई बार टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी होती है, वो भी अच्छी होती है। जैसे आप इस सेक्शन में जाओगे ऊपर, है ना, तो यहाँ पे टॉपर्स जो है उनकी स्ट्रेटेजी भी कई बार अच्छी इसलिए होती है कि उन्होंने बता रखा कि उन्होंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया, कौन से नोट्स पढ़े, तो ये भी आप देख सकते हो। लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से ज़्यादा टाइम, वो बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सावधान रहना है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एक सामान्य दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी है। जो भी टॉपिक सिलेबस में उसको हमें जानना वैसे है, हमें उसका बिल्कुल ये नहीं करना है कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ना है, वो नहीं करना, हमें सिंपल वे में ही आगे जाना है।
ठीक है। आगे हम वेबसाइट की जो बात करेंगे वो है दृष्टि आइज़ की। यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए एक तरह से बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है कि आपको जो भी कंटेंट चाहिए, सबसे अच्छी बात है कि कंटेंट आपको अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज़ अच्छी यहाँ से मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ यहाँ पे हिंदी मीडियम के जो टॉपर है ना, उनकी कॉपियाँ अच्छी लगती है। उसके हिसाब से आप देख सकते हो। या तो यहाँ पे जैसे इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे योजना कुरुक्षेत्र मैगज़ीन वगैरह वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टॉपर्स की कॉपी आप पे आप देख सकते हो। देखो, टॉपर्स की कॉपीज़ में ये है कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट हिंदी साहित्य जैसे है, तो आपको हिंदी साहित्य की यहाँ पे कॉपी मिल जाएगी। जीएस के भी इनकी कॉपियाँ, लेकिन जीएस की कॉपी विजन की ज़्यादा बढ़िया है। जीएस की कॉपी दृष्टि की उतनी अच्छी नहीं है। इनका टेस्ट करने का जो डिज़ाइन है या इनके क्वेश्चन की क्वालिटी विजन के मुकाबले कमज़ोर है। तो मैं जीएस को फॉलो नहीं करता हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैं हिंदी साहित्य की टॉपर्स की कॉपियाँ देखूँगा। जैसे इसमें आप देखना चाहो तो प्रदीप द्विवेदी के सबसे अधिक मार्क्स आए हैं ना, तो उनकी कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रवि सियाग के अच्छे मार्क्स आ रखे हैं। इस बार के भी अपने जो है देवेंद्र जी मीना, इनकी कॉपी आपको मिल जाएगी। तो हिंदी साहित्य की कॉपियाँ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा है। बाकी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से आप कॉपी देख सकते हो। कई बार यहाँ पे हिंदी मीडियम में ऐसा कंटेंट मिल जाता है यहाँ पे, इस साइट पे, दृष्टि की साइट पे, कि वो कहीं नहीं मिलता है। ये यहीं मिलता है कि जैसे हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम जब गूगल करते हैं तो आप दृष्टि आइज़ की वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, तो अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे डेली बेसिस पे भी आप प्री और मेंस के क्वेश्चन वगैरह मॉक रहते हैं, लेकिन कभी मैंने ट्राई नहीं किया है। उतना मुझे स्टैंडर्ड इनसाइट के मुकाबले स्टैंडर्ड इसका कमज़ोर ही लगा है। जो क्वालिटी चाहिए वो उतनी यूपीएससी के हिसाब से नहीं लगी। पीसीएस के हिसाब से तो ये वेबसाइट आपके लिए वरदान हो सकती है। आप में से हिंदी माध्यम के रहो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो दृष्टि की साइट फिर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे 5वें नंबर पर हम वेबसाइट रखते हैं अपनी वेबसाइट को। एक अपना भी एक ब्लॉग है, वेबसाइट है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे राइटिंग अक्सर ऐसे राइटिंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप कैसे इसको सर्च करोगे ना, तो एक तो है आइस स्टडी एग्जाम से कर सकते हो, आइस स्टडी एग्जाम .com। और वैसे इसकी कई सारी पोस्ट में आप जानते हो तो टेलीग्राम पे डालता हूँ मैं ना, आपने देखा होगा, कई बार टेलीग्राम पे देखा होगा। तो ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके काम का क्या मिलेगा, जैसे मैं ये विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आप एसे राइटिंग ओपन करोगे, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग वाले में क्या करता हूँ, मैं पुराने जो ऐसे लिखता हूँ, जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैंने ऐसे खूब ऐसे लिख रखे हैं। जो भी आपको चाहिए हिंदी मीडियम के लिए अच्छे आपको ऐसे फ्री में मिल जाएंगे यार। मैं जब भी मुझे वक्त होता है तो मैं पुराने ऐसे लिखता हूँ। कई बार कुछ स्टूडेंट या मेरे दोस्त ऐसे लिखते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी मैं पुराने जो पेपर है यूपीएससी के, कभी कभी एक दो क्वेश्चन लिख के यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और जो अच्छा आता है, कई बार करंट अफेयर की भी चीज़ें मैं यहाँ पे डालता हूँ। और अच्छे से मतलब जैसे यहाँ पे आप देखना, पुराने पेपर भी आपको देखने मिलेंगे, मॉडल आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। कि जैसे लास्ट 2020 में क्वेश्चन आया था प्री प्रशांत क्षेत्र वाला, तो इसमें किस प्रकार हमें डायग्राम शामिल करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन की यही प्रारूप हमें रखना है कि छोटे छोटे पॉइंट वाइज फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। फिर जो मैं लिखा है, मैंने भी यहाँ पे इनकी इमेज भी यहाँ पे अटैच कर दी है साथ में, इनको भी आप देख सकते हो। तो ऐसे कई बार मैं करंट अफेयर में कोई चीज़ चर्चा में रहती है जिनको लिखने की आवश्यकता होती है, अपने विचारों को लिखने की आवश्यकता होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मोटिवेशनल सेक्शन में मैं क्या करता हूँ, कई बार जो मेरी खुद की लिखी हुई पोइम है, आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशनल की आवश्यकता भी होती है इसमें एग्जाम की तैयारी के दौरान, तो मैं इसमें अपनी पोइम जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखी है, कुछ मेरी खुद की लिखी हुई पोइम है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसमें अभी आने वाले समय में अच्छा काम होगा। अभी ये शुरुआती स्तर पर है, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसको फॉलो भी हम कर सकते हैं, जैसे आप कहीं भी इसको जाके आप फॉलो कर सकते हो कंटिन्यू, ताकि आपको जब भी इस पे कुछ पोस्ट आएगी तो आपको पता लग जाता है। बाकी इसके टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट थी जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इनको आप देखना है, ज़्यादा टाइम इन पे नहीं बिताना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर बताना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और इनको लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।